हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन, मान वीणा करके झंकृत स्वर को है उपजाया। कोयलों ने भी सुरीला कंठ माँ से पाया। सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी, शारद माँ को रिझाओ जी। स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाड़ी माँ को मनाओ जी, सब मिल माँ का करें आज वंदन। ये थे मणिका दुबे जी, बहुत ही सुंदर ढंग से माँ की वंदना की। जरा एक बार जोरदार तालियां होने आशीर्वाद के लिए। और जब वो माँ की वंदना कर रही थी तो मुझे किसी रचनाकार की दो पंक्तियां याद आई। वो दो पंक्तियां अगर आपके हृदय में उतर जाए, मनोहर राणा साहब ने कहीं में दो पंक्तियां लिखी, माँ के लिए अगर अच्छी पंक्तियां हो जाए तो जिस बेटी ने उस माँ की वंदना की है और उस रचनाकार के सम्मान में तालियों का महोत्सव करिएगा। उन्होंने कहीं पे दो पंक्तियां लिखी कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई। क्या कर रहे हो भैया, हमारे लायक कर दो। हाँ, एक तरह की आवाज है, कभी कभी दो तरह का दिखाई ऐसा लग रहा हम भी बोल रहे हैं, पीछे से हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं, तो एक तरीके कर दो कि किसी के हिस्से में मका आया, इधर वाले भी जुड़ जाए, किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई, किसी के हिस्से में मका आया तो किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और तालियां अभी भी आपकी कमजोर है, मुझे चार पंक्तियां फिर याद आती है कि हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं। इधर हमारी बहनें बैठी, आप भी जुड़ जाइए। हमारे कुछ गुनाहों की सजाएं साथ चलती हैं, मैं अब तनहा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी माँ तक जिंदा है, मैं जब घर से निकलता हूँ दवाएं साथ चलती हैं। ऐसे मतलब की जब से जब सम्मेलन शुरू हुआ, सारा सदन पूरा तालियां बजा के वाह वाह करके समर्थन कर रहा है। इधर किनारे 5-7 लोग बैठे, ऐसा लग रहा किसी दबाव में बैठे, डर वर के हमारे ताली वाली नहीं बजा रहे। ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है कि आपने बनवा दिए लोग घर के हमारे ताली नहीं बजा रहे। कभी कभी घर के हमारे काम खराब हो जाते हैं। पहले मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा देखो महंगाई बहुत बढ़ गई, एक घंटे में काम नहीं चलता, कल से सबको 2-3 अंडे देने। सुबह देखा सबके नीचे 2-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैंने कल शाम को बता दिया था महंगाई बढ़ गई, एक घंटे में काम नहीं चलता, 2-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा मालिक ये तो आपका डर है, एक अंडा हम दे दिए, हम तो मुर्गा। नहीं, सीटी नहीं बजानी है, ताली बजानी है। सीटी बजाने से आपके चाल चलन का अंदाजा हो लग जाता है। ऐसे लग रहा सीटी बजाते तो लग रहा आसाराम बापू छूट के आ गए क्या? एक बार तालियां बढ़िया से बजा दो, बहुत बढ़िया। आइए, जिनका कर्म तो नहीं है लेकिन जब पराक्रम की बात आती है तो कर्म का निर्धारण नहीं किया जाता है। बड़ी बेसब्री से आप पूरे सम्मेलन जिनका इंतजार करते हैं, आज मैं उनको पहले उतारना चाहता हूँ, जिनका नाम होता है प्रियांशु गजेंद्र। पूरे थोड़ा माइक ऊंचा करना पड़ता है, जब ऊंचा कभी आएगा तो करना पड़ेगा, जब नीच कभी आएगा बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये जो हंस रहे हैं पहले नीचे आ चुके हैं। विद्वान इतने की गोबर से मिले तो भैंस के ऊपर तक इनको बता देते हैं। नजरिया है, बहुत अच्छे संचालक हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये पहले क्रम पे हमको इन्होंने आमंत्रित किया है क्योंकि इनको मालूम है कि हम ही सबसे अच्छे कवि हैं।
हाँ, फल वाला पहले आगे फल अच्छे फल आगे रखता है, पीछे कचरा कचरा बेचना रहता है। तो आप समझो। तो आइए मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। जैसे मोबाइल में मिला है, चलो मोबाइल में सब मिल जाएगा, जो हम पढ़ेंगे नहीं मिला अभी पढ़ेंगे बाद में मिल जाएगा। मोबाइल में जहाँ हो वहीं जियो, है ना। आनंद से पढ़िए, सुनिए। हमारे संतोष जी हैं बहुत अच्छे, आपने रसमलाई दी और सिर्फ आप मणिका का नाम ले लेके हमको भी खिला दिए। रसमलाई मणिका को आपने दी तो वो कोई खास बात नहीं, आप मुझे ज़्यादा देते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई रसमलाई दे रहे हो, रसमलाई का आपको दे रहे हैं, तुम्हारे बड़े लोगों को आप देते। अच्छा, आपको अगर कोई भ्रम हो तो उसी में आप न पढ़िएगा, ये सब दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, आप इन सब चीज़ों में न पढ़िएगा। मैं आपको सलाह देता हूँ, 15 साल पहले मैं पढ़ा था, उसी का परिणाम है कि मैं ये हूँ, नहीं तो मैं भी आपकी तरह अच्छा खासा आदमी। अब मैं दूर रहता हूँ, जब से मेरा विवाह हुआ है मेरी पत्नी सीधे कहती है कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया। और भाई से अगले बार रसमलाई बनना था भाई, इनके लिए तो गुड़ डालना। आप बहुत अच्छे हैं, आप समझ जाते हैं जब आदरणीय पूजा की। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। हम सच ही बोलते हैं। देखो क्या है, ध्यान दे के सुनोगे तो समझ में आएगा, ध्यान नहीं दोगे। हमारी घटना क्या है कि हम जो कहें वो ना समझना, जो ना कहें वो समझना, है नहीं। अन्यथा आदमी क्या है, जाता कहीं कुछ और है, कर कुछ और रहा है, मोबाइल लगाए हो, हम सामने बोल रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब ध्यान दे के सुनोगे तब आएगा, है नहीं। बहुत सारे लोग कुंभ में नहाने गए, सबको पुण्य मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था। ध्यान नहा कहीं लग रहे थे, देख कहीं लग रहे थे। क्या अनुभव कहा भाई बात की खोज करने सपन में गए, सत्य की खोज करने सपन में गए, छाँव की चाह लेकर सपन में गए, पार भव सिंधु करने गए थे पिया, डूब मोना हलिसा के। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। क्या देखो, हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, ये लोग बाहर से आए हैं, आजाद भाई मलिका, ये सब लोग बाहर से आए हैं। हम लोग यहीं रहते हैं पूर्वांचल के लोग, हम लोग समझते हैं कविता। बांग्लादेश में पाठक जी जहाँ हुए हैं, मजरूर सुल्तानपुरी जी जहाँ हुए हैं, वहाँ कविता समझानी न पड़े। बहुत अच्छे श्रोता है हमारे यहाँ के। देखो बंगाल में जादूगरनियाँ रहती थी, हम नहीं कहते हैं। भिखारी ठाकुर ने कहा भोजपुरी में, भोजपुरी का वो शेक्सपियर कहा जाता है, इसमें बड़े राइटर हुए। हमारे यहाँ आप सबने सुनी होगी, उसमें उन्होंने लिखा कि गरिया के गरिया में बरती बलम हुआ मसिया पुरुआ के देश, पूर्व के नशवा में बारी मंडलियाँ, जदुआ से बनी है शरीर, जदुआ चलाए जो है सुगना बनी है, रंग लिया है लोहे के बिजरवा बलम हुआ मसिया पुरुआ के देश। वो कहते हैं जादूगरनियाँ रही बंगाल में, उनके पतियों को वहाँ तोता बना के वो पिंजरे में बंद कर लेते। आप सबको मालूम है, मोबाइल है सबके हाथ में, सबको पता है कि जादूगरनियाँ नहीं होती। अब अगर पति गायब है तो कहाँ कलेवा ही लिखता है, परंपरागत विरह और श्रृंगार में प्रेम और वियोग और संयोग लिखता है। अब सुनिए 4 पंक्तियां और। इतने निर्मोही कैसे सजन इतने पुरानी, बहुत पुरानी परंपरा। मलिक मोहम्मद जायसी इतने बड़े कवि हुए,
उनका सूफी जो है इसी पर आधारित है। राजा रतन सेन सिंघलदीप जाता है, नायिका कहती है उनकी नागमती की, नागमती चितौर पथेरा पिए जो गए उनकी नफेरा, नागर का और नाग गोस्वरा सोई मोर पिया मोसोहरा। वो कहते हैं कि चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, पति लौट के नहीं आया है। सारी व्यवस्था अभी है, बस प्रयोग नया है। ये नया प्रयोग आपको अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए कालधन हो उस पे आपको बहुत आनंद आएगा। हिंदी साहित्य में एक धारा चली प्रयोगवाद की, उसके जनक थे अज्ञे। अज्ञे ने 7 कवियों को लेकर 1943 में एक नई काव्य धारा विकसित की और कहा कि प्रयोगवाद है। उनमें से बचा हुआ आखिरी कवि मैं कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं। पत्नी कहती है कि चले आओ वापस, कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी। हर बार चुनाव होता है, अभी बिहार में चुनाव हुआ, जो पहले मुख्यमंत्री थे वही अब भी मुख्यमंत्री हैं, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे वही अब भी उप मुख्यमंत्री हैं। वो चुनाव के राहुल को चढ़ाने के लिए हमने एक पराजित प्रत्याशी की पत्नी से पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो बोली कुछ नहीं, बस सारे परमिट लाइसेंस गए, सारे परमिट लाइसेंस ठेके गए, देखते देखते ऐसे देखे गए, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, जब भी खादी पहनते थे मेरे सजन, फेंकते थे बहुत ही फेंके। आम आदमी के लिए क्या है, हमारा तो गांव का हमारा प्रधान हमारी नहीं सुनता है, हमारे तो विधायक इतने अच्छे हैं नहीं, हमारे यहाँ तो चुनाव के बाद सफारी का शीशा सुनते नहीं है बड़े लोगों का। आज तो खैर हमारे विधायक जी बैठे, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो हमने 4 पंक्ति कही कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बधे एक आई लहर हुए मंत्री, हम ज्यादा क्या है, रो न पाया धुआं सा जला जाऊंगा, बढ़ के नयनों की भाषा सभागार में आए का आज भी हाथ यदना खुले आपके, आज भी हाथ यदना खुले आपके, काव्य सम्मेलन है ना, चला कवि सम्मेलन है, बहुत ऊर्जा में कवि सम्मेलनों में ये थैंक यू आप आए हैं, बैठे हैं, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एक संयोग है। अन्यथा बहुत लोगों को, एक हमारे दोस्त थे उनको आना था इस कवि सम्मेलन में, उनको चोट लग गई परसों, वो नहीं आ पाए। तो इस समय है जिसको जहाँ पर दाना पानी लिखा है वो पहुँच जाएगा। हम भी एक कवि सम्मेलन हमारा बहुत बड़ा था, हमने अनुराग जी से कहा कि सर हमको नहीं आ पाएंगे, हमको मुक्त कर दो।
अनुराग जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ज्यादा पैसा मिल रहा है तो चले जाओ। हमने उससे हाँ कहा और फिर उसने हमको 2 दिन बाद मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि हमको सुल्तान पुराना था, आपसे मिलना था। ये हम नहीं कर रहे हैं, सब ऊपर वाला कर रहा है। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाहल दो दिल दूर करे रहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। मेरी बात समझो, मुझे आशीर्वाद देना कि चाहल दो दिल दूर करे रहा, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र, जहाँ जहाँ शूल उगे वहाँ फूल खिलाए। राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई। आप सबको होश में होता है कि चाहे राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहले तो ठकुराई दिलाए। चाहले तो दुर्योधन का घर, त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहले तो दुर्योधन का घर, छोड़ दे साग विदुर का खाए। चाहले तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। थोड़ा समय दीजिए मुझे। प्यार की रीति निभाह तो प्यार मिले न मिले निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाह। दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां। क्या कहने, आपके अंदर जितना सुनने की ललक है, उतना ही मुझे सुनाने की भी ललक है। आज जब संयोग बनता है तो सब कुछ अच्छा होता है। कि प्यार की रीति निभाह तो प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सच में अच्छा सुन रहे हैं, मन गदगद हो जाता है। अन्यथा सर हम लोग तो कल अभी मैं सोनपुर मेला गया था कवि सम्मेलन में, तो वहाँ पशुओं का मेला लगा था। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। हम वहाँ भी कविता सुना के आए हैं, क्योंकि हमारा ये रोज का काम है, हमें करना है। अच्छे श्रोता मिलते हैं तो मन भीतर से होता है कि हम बहुत अच्छा सुनाएं, अन्यथा हमारा काम है हम करके आते हैं। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। कहीं प्रशंसा, कहीं पहली बार हमारा दिल टूटा है तो हम कवि हुए और हमने दूसरी मोहब्बत आपसे की है, और आपकी तालियां उस हमारी मोहब्बत में इजाफा करती हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, वरना हमारा रोज का यही काम है कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, कैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे क्या बात है, कविता हो गई। वाह। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। एक इंटर कॉलेज में विधायक जी में पढ़ाता था,
मेरे रिश्तेदारों ने कभी ये नहीं पूछा कि तुमने तुलसी जी को पढ़ाया कि रामनरेंद्र त्रिपाठी को पढ़ाया कि कबीर को पढ़ाया। मैं कहता था कि मैं मास्टर हूं। तो लोग ये कहते थे कि कितने पैसे पाते हैं, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत कर सके। आज सबको पता है कि हमें आप बड़े लोगों की मोहब्बत मिलती है, तो ऐसे स्वयंभू रिश्तेदार भी कलाएं हैं जिनकी शक्लें हमारे घर वालों ने कभी नहीं देखी। जब आप सफलता के पायदान पर चढ़ते हैं तो जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं, और कभी कहता है दो पंक्ति सुनना, आप तक पहुंची होगी, मुझे आशीर्वाद देना कि रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर लाए। क्या बात है भाई विजय, वाह। आइए सर। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर लाए। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी बड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। ये तालियां हैं, इसी के भरोसे आदरणीय विधायक जी कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाए। पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और आपके लिए एक पंक्ति देता हूँ, कवि सम्मेलन और कवि की पीड़ा आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद देना कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के रात तालियां बजाए तो गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मन निहाल कर दिया आपने सच में। ये गीत मैंने जिसके लिए लिखा था, तुमने जीवन में क्या खोया क्या, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुम तालियां हो जाए, वाह। छपे क्या बात है विजय, वाह वाह। रात रात भर तुमको उसने मुझे छोड़ा था क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। आज उसे ये नहीं पता था, सच में नहीं कहा आगे बोलूं कि हमें कोई इंटरेस्ट जो कह रहे हैं। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। समय सबका बदलता है, मेरा भी बदला। और अगर आप भी जिंदगी में कभी निराश होते हैं तो मेरी एक पंक्ति अपने साथ ले जाइएगा, समय सबका बदलता है कि फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन का घबराना दिन तो आते भाई तालियां हो जाए, वाह। क्या बात है, क्या गीत उठाया भाई, वाह। का घबराना दिन तो आते जाते।
फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से का घबराना दिन तो आते जाते हैं। दिन से का घबराना दिन तो आते जाते हैं। अन्य विधायक जी, हमारे कवि लोग, हमारे अजहर भाई बहुत बड़े शायर हैं, पर इनको भ्रम हो कि हम बहुत बड़े शायर हैं। आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो आप कुछ भी नहीं है। जब तक ऊपर वाले की निगाह अच्छी है तब तक आप सब कुछ हैं। और जिस दिन उसकी निगाह घूमी, दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी। सुल्तानपुर में इससे अच्छी पंक्ति नहीं समझी जाएगी पूरी दुनिया में जितना आप समझेंगे। दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा का रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। क्या बात है, वाह बाजरा दोनों हाथ उठा के तालियां हो जाए भाई, वाह क्या बात है, वाह वाह। इनको कभी भ्रम आए जीवन में कि मैं सब कुछ हूँ, उस दिन ये पंक्ति स्मरण करना। हमारे सारे आख्यानों में, पौराणिक आख्यानों में लिखा है कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य केवल पानी का बुलबुला है। जो कुछ है सत्य है, वो परम सत्ता है जो सब कुछ चला रही है। कि दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा का रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन रानी के दिन किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं। पौराणिक आख्यानों में राजा नल की कथा है। राजा नल और दमयंती को किसी कारणवश श्राप मिला था और वो जंगल में गए। एक दिन बड़ी मुश्किल से एक मछली पकड़ करके रखी आग पर, और भुनी हुई मछली तालाब में चली गई। जब जिंदगी में बुरे दिन चल रहे होते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिन हमेशा रहे, दिन बदलते हैं। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी। दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती। सोने के माटी के दिन नदियों जैसे घाटी के दिन। सोने के दिन माटी के दिन नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उठनाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं। परिवर्तन हुआ है।